बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट इन रियल लाइंस। रियल लाइन में आपने सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। तो हमारा 12x प्लस 13 इक्वल टू -6। बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 12x प्लस 13 इक्वल टू -6। 12x प्लस 13 इक्वल टू -6 ये लिया बच्चों। 13 को उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए हैं तो हमारे पास इधर आ गया 12x इक्वल टू -36। तो बच्चों 12 को नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास x आ गया इक्वल टू -3। अब बच्चों हमने इसको चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। चेक में आप कोई भी वैल्यू राइट साइड की लेफ्ट साइड पे उठा के नहीं लेके जा सकते। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है 12x प्लस 13 इक्वल टू -6। एक्स की जगह बच्चों हमने -3 पुट कर दिया, प्लस 13 इक्वल टू -6, -36 प्लस 30 इक्वल टू -6, तो -6 इक्वल टू -6। इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर तो बच्चों आपने लाइन लिखी है 0 2 4 6 8 और इधर -2 -4 -6 और -8। जो हमारा आंसर जो है वो -3 है तो -3 में आपने डॉट का निशान छोड़ दिए। बच्चों x/3 प्लस 6 इक्वल टू -14। x/3 प्लस 6, अब 6 को उठा के आप दूसरी तरफ लेके गए हैं। x/3 इक्वल टू -18। अब 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -54। चेक द सोल्यूशन। अब इसको चेक करना है आपने बच्चों। तो क्वेश्चन लिखा है x/3 प्लस 6 इक्वल टू -12। एक्स की जगह -54 लिखा है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू -12। इसको डिवाइड किया -18 प्लस 6 इक्वल टू -12, तो -12 इक्वल टू -12। ये भी आपका आंसर ठीक है। अब आपने इसको रियल लाइन में शो करना है तो रियल लाइन आप लिखेंगे 0 10 20 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव से लिखेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60 और -70। तो बच्चों आप -54 आंसर है तो -54 ऊपर शो कर देंगे। अब इन सब के साथ माइनस का साइन है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, x/2 -3x/4 इक्वल टू 1/12। आपका एलसीएम आ गया बच्चों 4, ऊपर आ गया आपका 2x माइनस 3x इक्वल टू 1/12। इसको आप कैलकुलेटर में लिखे तो तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा, -x/4 इक्वल टू 1/12। जो आपने 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो 12 मल्टीप्लाई -x/4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/12। 12 से कट गया, इधर कटिंग हुई है तो -3x इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड बाय -3। -3 को दोनों तरफ आपने डिवाइड किया है तो x आपके पास इक्वल आ गया 1/3। तो इसका आंसर आपके पास आ गया -1/3। अब इसको चेक करना है, आपने क्वेश्चन लिखा है तो x जगह आपने -1/3 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/12। इसकी थर्ड वन ऊपर मल्टीप्लाई होगी, -1/6 माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 3 से काट गया बच्चों, ऊपर 1 रह गया नीचे 4। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 12, तो ऊपर आ गया -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/12। तो इसको माइनस किया इसमें से तो 1/12 इक्वल टू 1/12। तो आंसर हमारा ठीक है बच्चों। अब इसको हमने शो करना है बच्चों, x इक्वल टू -1/3 को -1/3 आपने निकालना है तो 1/3 करें तो आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो वो आप 0.99 आएगा बच्चों। तो 1 और 0 और 1 के दरमियान में आपने बच्चों शो कर देना इसको। तो आपने 0 और 1 के दरमियान आपका आ गया -1/3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो बच्चों हमने अपना क्वेश्चन लिखा है 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12x। 2 इक्वल टू ये 70 से मल्टीप्लाई कर 14x प्लस 28 प्लस 12 इक्वल टू 14x आ गया प्लस 12x प्लस 28। तो बच्चे इसको प्लस किया इन दोनों को, 2 इक्वल टू 26x प्लस 28, इसको उठा के इधर लेके गए 2 माइनस 28 इक्वल टू 26x। तो ये आ गया बच्चों -26 इक्वल टू 26x। 26 को नीचे डिवाइड किया तो x इक्वल टू -1। अब आपने रिप्रेजेंट करना है -1 को, तो
रियल लाइन में आपने इसी तरह लिखा है 0 2 4 6 8 और इधर -2 -4 -6 और -8। 0 2 के दरमियान में आपने शो कर देने माइनस। बच्चों 2x - 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3x बटा 4 इक्वल टू 5/6। अब बच्चों इन सबका एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आ गए, तो हमने एलसीएम ले लेना है 12। 3 का टेबल 12 पे 4 दफ़ा जाता है, 4 मल्टीप्लाई हो गए 2x - 1 से, और 4 का टेबल 12 पे 3 दफ़ा जाता है, 3 3 9x आ गया इक्वल टू, अब 6 का टेबल 12 पे 2 दफ़ा जाता है, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया। अब नीचे आपके पास एलसीएम 12 है, ऊपर इसको मल्टीप्लाई किए 8x - 4 - 9x इक्वल टू 10/12। तो बच्चे इधर माइनस किया, 9 में से 8 जाएगा -x - 4 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 10/12। दोनों तरफ 12 नीचे आ रहा है, 12 को 12 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आया क्या बच्चों -x - 4 इक्वल टू 10। 10 + 4 14 आ गया बच्चों, x इक्वल टू -14। अब इसको चेक करना है, x इक्वल टू -14, x जगह आपने -14 पुट कर देना है। 2 × -14 -1 डिवाइडेड बाई 3 -3 × -14 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5/6। बच्चे मल्टीप्लाई होगा -28 -1 और 3 माइनस में प्लस हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इक्वल टू 5/6 है बच्चों। इसमें से आप निकालेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 5/6 और इधर भी आपका 5/6 है। आपका जो आंसर है वो ट्रू है। तो x इक्वल टू -14 है आंसर, -14 को शो करना है आपने। तो इसी तरह 0 4 10 और इधर -5 -10 -15 और -20 -14 आपने शो करना है, तो 15 के साथ इधर शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आगे -5x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9 - 10/5x। अब बच्चों उसी तरह आपने देखा है इसका क्वेश्चन दोबारा 5x डिवाइडेड बाई 10 और इसको उठा के आपने इधर ले आए हैं बच्चों, तो प्लस आ गया 10/5x। अब जो 10 10 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, इधर आपका आ गया बच्चों -x/2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ में, तो 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये से कटिंग हो गई -x इक्वल टू 2 9 18 -4x। अब इस 4x को उठा के दे लिए हैं बच्चों, -x + 4x इक्वल टू 18 -4x + 4 4 4 से ख़त्म हो गया बच्चे। इधर आ गया हमारा 3x इक्वल टू 18, 3 को नीचे डिवाइड किया, x इक्वल टू आ गया 6। अब बच्चे उसको चेक करना है आपने कि वैल्यू होल्ड करती है या नहीं करती। x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा बच्चों। आगे आपने इसको शो करना है लाइन के ऊपर 6 को, उसी तरह लिखा है 0 2 4 6 8 और इधर 2 -2 -4 -6 और -8 6 शो करना है, तो 4 और 8 के दरमियान में आपने 6 को पॉइंट आउट कर दिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द रियल लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके पास -6 लेस दैन इक्वल दैन -2, -6 लेस दैन इक्वल दैन -2, ये आपके पास आ जाएगा x लेस दैन इक्वल दैन 4। इसको 6 को उठा के दे जाएंगे, +6 आएगा, ये 4 आ जाएगा। अब बच्चा आपने 4 को शो करना है, तो 4 को आपने स्टार्ट करना है और -∞ तक जाना है। तो बच्चों आपने 4 पहले डॉटेड लाइन में लिखा है 0 2 4 6 8 और इधर -2 -4 -6 -8 और 4 से लेके इन्फिनिटी तक शो कर दिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस x। -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस x, 16 को उठा के दे लेके आए हैं 7 ग्रेटर दैन x और x लेस दैन है 7 से, तो आपने माइनस में इसको 7 से लेके इसको इन्फिनिटी तक शो करना है। तो इधर 7 पे डॉट लगाया और ये लाइन आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 3 आ गया बच्चों, तो 3 को उठा के इधर लेके आए बच्चों, इधर 2x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0 आ गया बच्चों, 2 को नीचे डिवाइड किया, x ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0। अब आपने 0 से लेके में इधर लिख दिया ग्राफ में 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 6 × x प्लस बच्चों x + 10 लेस दैन इक्वल दैन 0, तो 10 को उठा के इधर लेके आए, x लेस दैन इक्वल दैन -10। अब बच्चों आपने
माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, तो बच्चों इन्फिनिटी से -10 से लेकर इन्फिनिटी तक आप उसको ले गए। नंबर 5 है बच्चों x/3 x -3/4 लेस देन -1/12। तो बच्चों इसमें आपने ऐड करना है, इसको -3/4 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, इधर माइनस इधर आप प्लस आ गए। 5/3 x लेस देन -1/12 + 3/4। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे 5/3 x और इधर आ गए आपका 12 आ गए, ऊपर आपका बच्चों आ गया 8, जिसकी कटिंग की है 2/3। अब आपने 3/5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, x लेस देन 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया 2/5। 2/5 से लेके आपने माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाना है बच्चों। तो 2/5 जो है उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.05। तो बच्चों इसको हमने इधर से शो कर दिया, 0 से लेके 0.5 से लेके इन्फिनिटी। 1/4 x -1/2 लेस देन इक्वल देन -1 + 1/2 x। अब बच्चों हमने x की वैल्यू एक तरफ कर लेनी है और जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी तरफ। 1/4 x लेस देन इक्वल देन -1/2 + 1/2 x। इधर बच्चों 1/4 तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया 2 ग्रेटर देन लेस देन -x, x ग्रेटर देन इक्वल देन 2 आ गया बच्चों। अब आपने 2 से लेकर इन्फिनिटी तक शो करना है, उसी तरह ग्राफ बनाया तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक शो कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों शेड द सॉल्यूशन रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x + y लेस देन 6, 2x + y इक्वल देन 6 है बच्चों। x को आपने इक्वल पुट करना है 0 और y को इक्वल पुट करना है 6। जब आप बच्चों x को 0 पुट करेंगे तो y आपका ऑटोमेटिकली इक्वल टू 6 आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा आपने y को इक्वल टू 0 पुट करना है, y 0 हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड होगा तो x आपका इक्वल आ जाएगा 3 के। अब आपने जो स्लोप बनानी है 0 से 6 तक और फिर 3 से 0 तक। x जगह 0 पुट किया, फिर y की जगह 0 पुट किया, 2 × 0 + 0 ग्रेटर दैन 6, और उधर 0 हो गया बच्चों आपका, 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और 0 लेस देन 6 है, ये 2 पे आपने 0 है और y पहले आपका 3 और 0 है, x पे आपका 3 है और y पे आपका 0 है, तो उधर डॉट लगाएंगे, और दूसरी तरफ आपका 0 6 है, मतलब x पे 0 है और y पे आपका 6 है, तो y का 6 लाइन तक जाएंगे और x आपका 0 है, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो आपके पास ग्राफ आ गए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल देन 21। बच्चों पहले x को 0 पुट किया तो इधर आ गया 7y = 21, तो 7 नीचे डिवाइड किया y आ गया 3, फिर y को 0 पुट किया, फिर 3 नीचे डिवाइड किया तो x आ गया 7। अब बच्चों उसको आपने शो करना है, हमारे पास क्या आ गया 0 3 और 0 7 और 0, ये आपने शो करना है, पुट करनी है, सब्सिट्यूट करनी है 0 0, तो x भी 0 है y भी 0 है, तो 3 × 0 0, 7 × 0 0 और ग्रेटर दैन 21। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि 21 बड़ा था 0 से, इधर 0 ग्रेटर दैन वो 21 लिख रहा है। अब इसको शो करना है, तो पहले बच्चे आपका 0 3 शो करेंगे, x पे 0 है और y पे 3 है, तो इधर डॉट लगा देंगे y पे, फिर उसके बाद x आपका 7 है और y आपका 0 है, तो इधर डॉट लगा देंगे, इनको मिला देंगे आपका 0 3 और 7 0। आगे पार्ट नंबर 3 है 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल देन 6 है बच्चों। x आपने पहले 0 पुट किया है तो x 0 पुट हुआ है तो नीचे 2 डिवाइड किया तो y आपका -3 आ गया, फिर y को 0 पुट किया तो y को जब 0 पुट हुआ है तो x नीचे 3 डिवाइड हुआ है तो x आपका इक्वल आ गया 2 के। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 0 - 2 × 0 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6 आ गया बच्चों, ये 0 हो गया, 0 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 6, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। अब इसको शो करेंगे तो पहले आपका 0 और -3, x 0 है y -3 है बच्चों, -3 आपका ये आ गया और x आपका इस तरफ आ गया, x 0 है और y आपका -3 और दूसरा x आपका 2 है, तो बच्चों x इस तरफ 2 आ गए
और वाई इधर 0 है, तो इधर से इधर मिला देंगे तो आपके पास इसका और है बच्चों इसका 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल देन 20। एक्स 0 पुट कर दिया, वाई आपका इक्वल आ गया -5 और वाई 0 पुट किया तो एक्स इक्वल आ गया 4 के। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 लेस देन इक्वल देन 20, तो 0 लेस देन इक्वल देन 20। ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। आप इसको भी इसी तरह शो करेंगे। पहले आपका x 0 है, y आपका -5 है, -5 है y, तो y -5 इधर आ गया इस तरफ, और x आपका बच्चों दूसरा आप देखेंगे तो x आपका 4 है और y 0 तो इधर आ गया। आप इन दोनों को मिला देंगे, इधर आपका ग्राफ बन जाएगा। पार्ट 5 है बच्चों आपका 2x + 1 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब इसको आपने x निकालना है, y तो इसमें है नहीं, 1 को उठा के इधर ले जाएंगे, -1 आ जाएगा, 2 नीचे डिवाइड किया x इक्वल टू -1/2। अब बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे 0 0 x 2 मल्टीप्लाई 0 + 1 ग्रेटर देन 0, इधर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आपकी वैल्यू है। पे शो करेंगे आप x की तरफ, तो बच्चों इधर x नेगेटिव है और इधर x आपका पॉजिटिव है, तो आपका डॉट इधर आ जाएगा। क्योंकि इसमें y है नहीं तो ये लाइन आप सीधी शो कर देंगे। पार्ट 6 है 3y - 4 लेस देन इक्वल देन 0। तो बच्चों इसमें अब x नहीं है, y है। पहले 4 को उठा के इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव 4 आएगा और y इक्वल टू 4/3। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x y आपका 0 पुट करेंगे तो -4 लेस देन इक्वल देन 0 है, ये ट्रू वैल्यू है आपकी। अब इसको शो होगा इधर, तो इधर वैल्यू आप देखें, x आपका y आपका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो आपको पॉजिटिव y है, तो 3y - 4 इक्वल देन 0 इधर पुट हो गए, तो ये लाइन आपने इधर लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। शेडिंग इसमें कर 2x - 3y लेस देन इक्वल देन 6 और दूसरा इसका बच्चों 2x + 3y लेस देन इक्वल देन 12। तो बच्चों इसमें आपकी वैल्यू क्या बनेगी, फर्स्ट आपने बच्चों y को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 2 को नीचे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 0। फिर y को x को आपने इक्वल टू 0 पुट किया बच्चों, 3 नीचे डिवाइड हुआ तो y आपका आ गया -2, तो आपकी दूसरी वैल्यू क्या आ गया 0 और -2। फिर ये पॉइंट आपने इधर किया है, आपने x को इक्वल टू y को इक्वल टू 0 पुट किया है, तो 2 नीचे डिवाइड हुआ है तो आपके पास 6 आ गया। एक वैल्यू आपके पास आ गई है 6 और 0, और दूसरी जब आपने x को इक्वल टू 0 पुट किया, 3 नीचे डिवाइड हुआ है तो 4 आ गया, तो दूसरी वैल्यू आपके पास 0 और 4 आ गई। तो शेडिंग किस तरह करेंगे, पहले आप इसको चेक कर लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले 2x - 3y लेस देन इक्वल देन 6 है, तो दोनों 0 0 पुट आपने किए हैं, इसमें ये लेस देन इक्वल देन 6 है तो ये ट्रू वैल्यू है, और दूसरे में फिर पुट किए 0 0 तो ये भी ट्रू वैल्यू है। अब बच्चों आपने पहला आपने क्या शो करना है, तो पहला आपने 3 है और y x 3 है और y 0 है, तो ये बच्चों आपका डॉट इधर आ जाएगा। और दूसरा आपने शो करना है बच्चों इसमें 0 और -2, x आपका 0 है और y आपका -2 है, तो वो डॉट आपका इधर लग जाएगा, तो यहाँ से आपने ग्राफ शो कर देना है। अब दूसरी वैल्यू आपने x 6 पुट करना है और y आपने 0 पुट करना है, तो वो डॉट आपका इधर आ जाएगा। और फिर दूसरी वैल्यू इसकी 0 और 4 है, x 0 है और y आपका 4 है, इधर डॉट शो कर देना है, तो ये लाइन इधर से आप लगा देंगे, तो ये आपका शेडिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बच्चों, x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 5 - y + x लेस देन इक्वल देन 1। तो बच्चों इसमें वैल्यू x + y इक्वल देन 5 है, तो बच्चों x को आपने 5, y को आपने 0 पुट किया है, तो x आपका आ गया 5, x आपका आ गया 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 5 और 0। फिर आपने x को 0 पुट किया, y आपका इक्वल आ गया 5, पहला आपका क्या आ गया 5 और 0, दूसरा आ गया 0 और 5। 0 पुट किया तो x आपका इक्वल आ गया 1 के, हमारे वैल्यू क्या आ गया 1 और 0। और फिर आपने x को 0 पुट किया तो y आपका आ गया -1, तो वैल्यू आ गया 1 0 0 और -1। फिर इसको शेडिंग में आप चेक करेंगे ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक है, तो वैल्यू है हमारे पास x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 5, तो हमने 0 0 पुट किया तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। और उसके बाद दूसरे में पुट किया -y + x लेस देन इक्वल देन 1, तो आपने वैल्यू पुट किया 0 0, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो शेडिंग बिलो द लाइन,
आपने इसमें शेडिंग करनी है 0 और -1 की। 0 और -1 का क्या मतलब है, x आपका 0 है और y आपका -1 है, तो आपका डॉट इधर आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू आपने बच्चों इसमें इधर पुट कर, एक ही वैल्यू आ गई क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो एक लाइन इधर आ गया। और दूसरी हमारी शेडिंग 0 और 5 है तो डॉट इधर आ जाएगा, और दूसरी हमारा 5 और 0 है तो डॉट इधर आ जाएगा, तो एक लाइन हमारी इधर आ जाएगी। ये हमारी शेडिंग इसकी हो गई है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 3x + 7y > 21 और दूसरा x - y < 2। तो बच्चों इसी तरह वैल्यू पुट की है, y आपने 0 पुट किया है तो x आपके पास आ गया 7, और दूसरा आपने x 0 पुट किया तो y आपके पास आ गया 3। दूसरी वैल्यू में y आपने 0 पुट किया, x आपका 2 आ गया, और फिर आपने x 0 पुट किया तो y आपका -2 आ गया। तो शेडिंग में चेक कर रहे हैं कि हमारी शेडिंग लाइन ट्रू है या फॉल्स है। पहला 3x + 7y > 21 है, दोनों 0 0 पुट किए हैं तो ये > 21 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरी बच्चों x - y < 2 है, 0 0 पुट किया तो ये हमारी ट्रू है, तो ये भी बिलो द लाइन बनेगी। तो वो इधर शो कर दिया आपने बच्चों। पहला आपने 2 और 0 पुट किया बच्चों तो वो डॉट इधर आ गया, फिर 2 और -2 पुट किया तो वो डॉट इधर आ गया, फिर 7 और 0 पुट किया वो डॉट इधर आ गए, और फिर 0 और 3 पुट किया तो वो इधर आ गया। तो इधर से एक लाइन लगा दिया और एक इधर से लगा दी है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। बच्चों हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये एक्सरसाइज लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।